अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। क्लास हमारी 9th है। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है आज का हमारा। द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ठीक है, वो कहता है जो मौसम है लाहौर का समर में हमेशा गर्म ही रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। टीवी न्यूज़ के मुताबिक जो टेम्परेचर है वो हमारा 48 सेल्सियस है। बाय यूजिंग द फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला फ़ारेनहाइट का, इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमने इस टेम्परेचर को फाइंड करना है एज अ फ़ारेनहाइट स्केल में। तो बच्चों टेम्परेचर को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है। हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फिर केल्विन में भी बदल सकते हैं। तो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। यहाँ हम फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हम सोल्यूशन में देखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास है 48 डिग्री। ठीक है, 48 सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। सो कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमने इसे फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एफ फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल टू 9/5। ये फार्मूला उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, और सेल्सियस, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 32। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डिग्री इक्वल टू 9/5 फार्मूले वाला। सेल्सियस उन्होंने हमें दे दिया है 48 डिग्री। हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ 48। ठीक है, 48 प्लस 32। ठीक है, सेल्सियस जो है हमने 48 राइट करना है और 32 भी हमारा फार्मूले वाला आ जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, ये आ गया 0, 8 और 2 10। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, 7 और 1 8। तो ये 80 हो गया और ये 9/5 फार्मूले वाला नीचे आ गया और ये फ़ारेनहाइट हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसको आपस में कट भी कर सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कट करें उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम बाद में इस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। 5 1 ज़ार 5, यहाँ देखिए 5 1 ज़ार 5, 3 बचेगा, इधर चल 30 बन जाएगा और 5 6 ज़ार 30। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 बच जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 144। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर बनेगा वो 144 बनेगा। सेल्सियस में वो 48 डिग्री था। जब हम उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 144 फ़ारेनहाइट बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। कि जो दोनों फादर और सन की जो एज है दोनों की मिला के 72 ईयर्स है। 6 ईयर अगो, ठीक है, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज थी वो 2 टाइम थी बच्चे के एज से। व्हाट वाज सन्स एज। तो बेटे की एज क्या है, 6 ईयर गो, 6 साल पहले हमने देखना है कि बेटे की एज क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट एफ बी द फादर्स करंट एज और हम एस से, ठीक है, लेट एस बी द सन्स करंट एज। तो हम एफ फादर के लिए ले रहे हैं और एस सन के लिए ले रहे हैं। द सम ऑफ देयर एजेस, हम यहाँ राइट करेंगे दी सम
मजमुआ जो है उन दोनों की एजेस का, द सम ऑफ देयर एजेस इक्वल टू है 72 ईयर। ठीक है, तो मैं ईयर का वाई लिख रही हूँ। ठीक है, 72 ईयर है सम दोनों का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। पहले तो फादर्स की इक्वेशन है, मतलब बना लेते हैं। एफ प्लस एस इक्वल टू 72। ठीक है, फादर एज, ठीक है, और सन इक्वल टू 72 दोनों की है। तो हमने अगर फादर की फाइंड करनी है तो एफ इधर लिखेंगे, 72 माइनस सन। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, ठीक है, 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज, द फादर्स एज, फादर की जो एज थी, ठीक है, वाज टू टाइम, ठीक है, 2 गुना थी द सन्स एज, द सन्स एज। ठीक है, फादर की जो एज थी डबल थी सन की एज से। तो अब हम लिखेंगे फादर एज माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम सन एज से, और यहाँ 6। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 2 है f माइनस 6 इक्वल टू 2, यही वाला s माइनस 6, यानी हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 हमारे पास है f 72 माइनस s। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले f की जगह पे हम लिखेंगे 72 माइनस s, ठीक है, उसके बाद माइनस 6 इक्वल टू 2 s माइनस 6। ये इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 को पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 72 है, इसमें से हमने ये 6 जो है, ठीक है, सबसे पहले हमने 72 में से 6 माइनस कर देना है। तो हमारे पास 72 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमारे पास 66 बचता है। यहाँ माइनस s आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2s, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस माइनस माइनस 2 6 12, यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये नंबर है इसको इस साइड पे ले जाएंगे और ये s है इसको इस साइड पे ले जाएंगे। तो हम 66, यहाँ से ये 12 जब इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। इक्वल साइन पुट करते हैं, 2s इधर ही है, पहले राइट कर लेंगे, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का s हो जाएगा। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 78 आ जाएगा, इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा और साथ में s आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो 78 को डिवाइड कर देना है 3 से और यहाँ पे s आ जाएगा। तो अब देखिए, अब जब हम 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 बचेगा 18 बन जाएगा, और 3 6 ज़ार 18, तो 26 s आ जाएगा। ठीक है, तो सन की एज अगर हम देखें अभी तो ठीक है, s आ जाएगा 26। फाइंड द सन्स एज 6 ईयर अगो, ठीक है, फाइंड द सन्स एज
फाइंड द सन्स एज 6 years अगो। तो सन की एज 6 साल पहले हमने देख लिया कितनी थी। तो 6 साल पहले के लिए हम क्या करेंगे, s -6। ठीक है, तो s -6 तो 26 में से, ठीक है, सन एज निकल आई है 26। ठीक है, तो 6 साल पहले 26 में से माइनस कर देंगे 6, तो हमारे पास जो है 20 ईयर। तो 20 ईयर जो है 6 साल पहले बच्चे की एज निकल आएगी कि सन की जो एज थी वो 20 ईयर थी। हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर द सन्स एज 6 years ago was 20 years। यही हमारा 20 years old। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मिरा सेल्स आर टॉय फॉर 1520 रुपीज़। What will be the selling price to be get a 15% profit? कि मिरहा ने एक टॉय सेल किया है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस 1520 रुपीज़ है और प्रॉफिट उसने 15% गेन किया है। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास देखने हैं कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बच्चों हमारे पास है 1520 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट हमारे पास है परसेंटेज में 15%। ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, ये दो चीज़ें उन्होंने हमें दी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है कि 15% कितने पैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं यही साइन लगा लेती हूँ, आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, यानी प्रॉफिट का हमने सिर्फ 15 इधर लिखना है और परसेंटेज ओवर 100 में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्रॉफिट में, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। और यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रॉफिट हमारे पास 15 ओवर 100। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी 1520 रुपीज़। अब हमने ये 1010 से ख़त्म कर दी। अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, इसको अगर हम डिवाइड करें या, ठीक है, इसके साथ, तो हमारे पास देखिए 10 1 ज़ार तो 10 हो गया, 15 में 15 है ना, ये 10 तो निकल गया, 5 बच गया, तो ये 52 हो जाएगा। 10 5 ज़ार 50, तो ये 2 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो समझो यहाँ 0 आ गया, और 10 2 ज़ार 20। तो अब हमारे पास जो आ गया है 15 मल्टीप्लाई बाय 15.2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.2। तो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करना है तो हमारे पास जो है आंसर आना चाहिए। चले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 15 और 15 पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, 15.2 और मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी। ठीक है, 5 5 ज़ार 25 और 2 26, 6 यहाँ आ जाएगा 2 कैरी, और 5 1 ज़ार 5 और 2 7। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5 एंड 1 1 ज़ार 1, 0 8 12 1 कैरी और 2 288, क्योंकि ये पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो
जो प्रॉफिट आया है वो 288 रुपीज़ है, ठीक है। 288 रुपीज़ प्रॉफिट है। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में हमारे पास है 1520 रुपीज़, ठीक है। 1520 रुपीज़ प्लस 288, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे प्लस करते हैं 1520 रुपीज़ और 288, तो प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, 8 आ जाएगा। 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 और 8 और ये 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1808 रुपीज़। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, टू अचीव to achieve a 15% profit, the selling price should be 1808 रुपीज़। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 1.3 का। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is Rs 1,30,000 rupees. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? एनुअल अमाउंट जो है उसकी, यानी सालाना, एक साल में वो 9,60,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, एनुअल इनकम जो है उसकी। जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स ना लगता हो उसे हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं, वो 1,30,000 रुपीज़ है। वो कहते हैं कि हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स वुड बी पे, वो पे करेगा अगर रेट जो है वो 0.75% है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.7% है। तो के पूछ रहे कि कितना, यानी इसके बताना है कि उसने कितना टैक्स पे किया है। तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन में एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हमारे पास है 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है। तो अब तो टैक्सेबल इनकम, हाँ, सबसे पहले तो इनकम निकालनी है कि जो जिस पर टैक्स लगेगा। 1,30,000 पर तो टैक्स लगना ही नहीं है ना, तो अब जितनी पर लगेगा पहले वो अमाउंट माइनस कर लेते हैं एनुअल अमाउंट में से। तो 9,60,000 में से माइनस कर देते हैं 1,30,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अमाउंट आएगी हमारे पास 8 लाख माइनस करने से 30,000। ये जो है 8,30,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पास या टैक्सेबल इनकम आ गई कि इस पर टैक्स लगेगा। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला राइट करते हैं। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल इक्वल टू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ये हमारा फॉर्मूला है। टैक्सेबल इनकम यानी टैक्स पेएबल कितना पे करना है, तो इसके लिए हमें टैक्स रेट चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पर टैक्स रेट में अब यहाँ पर 15% है, 0.75% है,
ठीक है, और ओवर 100 और टैक्स पेएबल इनकम हमने जो निकाली है ये वाली, इसको हमने राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सबसे पहले ये टैक्स पेएबल तो एज इट एज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 0.75 ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएंगी, हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300 ये हमारे पास बचेगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6,225 रुपीज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6,225 रुपीज़ आएगा। सो हम लिख लेंगे यहाँ देयरफॉर तैयब वुड हैव टू पे ₹6,225 इन टैक्स। तो यही हमारा आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने मार्कअप फाइंड करना है ऑन 3,75,000 रुपीज़ पर फॉर 1 ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप जो होता है ठीक उसमें क्या है, मार्कअप क्या है, इनके कितना इंटरेस्ट लगा 3,75,000 पर। ठीक है, तो अगर उसका रेट जो है वो 14% हो एनुअली, 1 साल के लिए। ठीक है, 14% है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर फार्मूला राइट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में फार्मूला पहले आपको बता दूं कि क्या होता है कंपाउंड मार्कअप का। ये पी से प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है वो 3,75,000 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं साथ ही 3,75,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो दिया था अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है वो 14% है। ठीक है, 14% को हम 0.14 भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आर का मतलब इंटरेस्ट रेट है वो 14% है। एन का मतलब है नंबर ऑफ अ ईयर, तो नंबर ऑफ अ ईयर हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये माइनस पी का मतलब है कि इसी प्रिंसिपल अमाउंट में से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर इसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज़। गिवन वैल्यू को हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो कंपाउंड मार्कअप हमने लिख लिया, तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000 रुपीज़ इंटू 1 हमारा फॉर्मूले वाला, प्लस रेट हमारे पास जो है वो अगर 14% का हम करें तो 0.14 आता है। ठीक है, 14% 14 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.14 आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एन नंबर ऑफ ईयर है तो 1 है। ठीक है, और माइनस में ये पी हम बाद में राइट कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर ले। माइनस का मतलब है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 ही दोबारा राइट करनी है। चले 3 लाख माइनस का साइन लगा के, ठीक है, मैं यहाँ राइट करती 3,75,000 रुपीज़, ये हमने कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अब आपने 3,75,000 और इन दोनों को कर लेना है प्लस। ठीक है, तो ये 14 ठीक है, पहले ये कर लेते हैं 1.14 आ जाएगा। 1.14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा
1.14 ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस 3,75,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 को, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.14 से, तो हमारे पास 4,27,500 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4,27,500। अब इसमें से हमने ये माइनस कर देना है 3,75,000 रुपीज़, यानी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 4,27,500 में से हम माइनस करेंगे 3,75,000, तो हमारे पास 52,500। तो 52,500 रुपीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द कंपाउंड मार्कअप, देयरफॉर द कंपाउंड markup up on 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually is 52,500 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप कोशिश करें बार बार रिपीट करने की। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। बच्चों वन टाइम में तो किसी को भी कुछ नहीं आता, तो आप कोशिश करें कि आप रिपीट करें, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पर। देन आप को ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से आ जाएंगे।